85 हमारा है, 15 में बंटवारा है। इस नारे के साथ बीजेपी से सपा में आए स्वामी प्रसाद मौर्य और पद से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी में अभी हैं, क्या नाराजगी है, किन वजहों को लेकर के इन्होंने इस्तीफा दिया है, जानते हैं। सर, क्या वजह रही जो आपने इस्तीफा दे दिया? इस्तीफे का कारण इस्तीफा पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है। हर वाक्य अपने आप में महत्वपूर्ण है। पार्टी हित में लगातार मेरे द्वारा जनाधार बढ़ाने का जो प्रयास है, उसकी हवा पार्टी के ही कुछ बड़े जिम्मेदार ओहदेदार नेता निकालने में लगे हुए हैं। हैरानी तब होती है जब एक राष्ट्रीय महासचिव का बयान पार्टी का होता है और दूसरे राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान निजी हो जाता है। तो राष्ट्रीय महासचिव के पद में भेद क्यों? एक का बयान निजी, एक का बयान पार्टी का। और जिसका मैंने इस भेदभावपूर्ण बर्ताव के विषय में, व्यवहार के विषय में राष्ट्रीय अध्यक्ष को अवगत कराया है, मौखिक भी और इस्तीफे के पत्र के माध्यम से भी। लोकसभा के टिकट को लेकर के कहा जा रहा है कि आपकी बेटी को टिकट, उसके बाद शालिग्राम शिला की पूजा अर्चना, साथ ही पल्लवी पटेल भी विरोध में आ गई है। कह रही है वो पीडीए का संकल्प जो था वो पार्टी उस राह पे नहीं चल रही है। ये क्या सीक्वेंस है या पहले से ही आप में और पल्लवी जी में बात हुई थी? देखिए, ये तो इत्तेफाक है कि एक ही दिन मेरा इस्तीफा गया और उसी मौके पर उनका बयान आया। यद्यपि कल मैं चंदौली में था, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए चंदौली गया था और कार्यक्रम से निकलने के बाद मैंने पत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को संबोधित कर भेजा। इसलिए कल तो हमारी किसी से मुलाकात लखनऊ में हुई ही नहीं। सुबह 9 बजे मैं निकल गया, रात 12 बजे आया हूँ। रही बात कि राजनीति में अब कुछ लोग मुझे ककहरा पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि विधान परिषद में क्या बोलना है, हाउस में क्या बोलना है, जिसके बाबत मैंने अखिलेश जी को अपना एतराज जताया कि कल के कुछ छुटभैये नेता विधान परिषद में मेरे बोलने पर टिप्पणी करेंगे, वो भी समाजवादी पार्टी के विधायक। जो काम भाजपा को करनी चाहिए वो काम भाजपा न करके सपा का विधायक कर रहा है। जो एतराज भाजपा के विधायकों को करना चाहिए था वो एतराज सपा का विधायक कर रहा है कि विधान परिषद में मौर्य जी ने गलत बोला, और ये भी कहे क्या मौर्य जी विक्षिप्त हैं। तो स्वाभाविक रूप से ऐसे लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की चुप्पी कहीं न कहीं बयान देने वालों को सह देती है। इसलिए मैंने अपना ये सारी भावना राष्ट्रीय अध्यक्ष को अवगत कराई, मौखिक भी कराई, पत्र के माध्यम से भी कराई, और ये भी कहा कि अगर आप से प्रभावी अंकुश नहीं लगा पाते हैं और ये भेदभावपूर्ण अगर राष्ट्रीय महासचिव का पद है तो ऐसे पद पर मुझे रहने की आवश्यकता नहीं है। मैं सामान्य कार्यकर्ता के रूप में पार्टी को सशक्त करता रहूंगा, लेकिन पद पे नहीं रहूंगा। सर, विधायक की बात करी, बीजेपी के लोग कह रहे हैं इस्तीफे के बाद से कि अब सनातन का मतलब शायद धीरे धीरे समझ में आ रहा है। देखिए, बीजेपी के लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं इससे मेरा निर्णय नहीं है। समाजवादी पार्टी के विधायक क्या कहते हैं और क्या करते हैं उससे मेरा निर्णय है, क्योंकि मैं भी समाजवादी पार्टी में हूं। तो हमारे लोग अगर सकारात्मक रास्ते पर आगे बढ़ेंगे, पार्टी के शुभचिंतक होंगे, हमें खुशी होगी। और हमारे लोग ही अगर पार्टी में कील ठोकने का काम करेंगे, पार्टी विरोधी काम करेंगे, तो स्वाभाविक रूप से हमें गुस्सा आएगा। आखिरी सवाल सर,
आपकी बात हुई अखिलेश यादव से, साथ ही एक पत्र भी शायद आपको आया है, और उसके बाद क्या आप किन शर्तों के साथ जाएंगे? अगर जाएंगे, दोबारा पद अगर लेते हैं तो किन शर्तों के साथ लेंगे? अभी क्या आप विधायक उसको निष्कासित किया जाएगा उसके साथ, या आपके जो मंशा है जो अभी मैंने अपने पत्र में किसी को निकालने के लिए नहीं कहा है। एक चीज, मैं इतनी छोटी हैसियत का नेता भी नहीं हूं कि किसी छुड़वैये नेता को निकालने के लिए मैं कहूंगा। हाँ, इतना जरूर है सर इस्तीफा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सर को इस बात- इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि कुछ आपके विधायक पार्टी विरोधी काम कर रहे हैं, उसका संज्ञान आपको लेना चाहिए।